नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे आरबीटी टेक यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक ए ट्रेड प्लान इन एडवांस। आज हम इस वीडियो में समझेंगे हम ट्रेड को किस तरीके से एडवांस में प्लान कर सकते हैं और उसका फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं। तो चलते चार्ट के ऊपर। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट। तो आप देख सकते हैं ये मंथली टाइम फ्रेम है। अभी सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक स्टेप नीचे आते हैं। सबसे पहले मंथली, वीकली, डेली, उसके बाद फिर उससे जो नीचे वाला लोअर टाइम फ्रेम होता है हम उसके ऊपर आते हैं और अपने ट्रेड को एडवांस में प्लान कर सकते हैं। और उससे हमारे को फ़ायदा ये मिलता है कि हमें स्क्रीन के ऊपर बैठना नहीं होता। हम अपने ट्रेड प्लान करते हैं और अपने सिस्टम के ऊपर ऑर्डर डाल के छोड़ सकते हैं। जब भी प्राइस उस हमारे लेवल के आसपास आता है हमें एक अलर्ट मिलता है, हम अलर्ट लगा के रख सकते हैं। या तो फिर हम सपोज़ कीजिए हमें 10 रुपये पे बाइंग करना है तो हम एक अलर्ट डाल के छोड़ सकते हैं कि 12 रुपये पे जब वो प्राइस आएगा तो हमें एक अलर्ट मिल जाए, हम तब अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। या फिर हम डायरेक्टली 10 रुपये के ऊपर अपना ऑर्डर डाल के छोड़ सकते हैं और एक अलर्ट भी डाल के रख सकते हैं। जबकि प्राइस 10 रुपये पे आएगा तो हमारे लिए वो ट्रेड एग्जीक्यूट होएगा और हमें एक अलर्ट भी मिल जाएगा कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमने लिया मंथली टाइम फ्रेम। और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा एरिया है जहाँ से बाइंग या फिर सेलिंग हुआ है। चार्ट हमें अभी देखो, ये जो एरिया है हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ से सेलिंग हुआ है, तो ये एक सप्लाई एरिया है। और हम बाइंग कहाँ से हुआ है, यहाँ से एक बाइंग शुरू हुआ था, जो ये हमारे एक डिमांड एरिया है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो इतना बड़ा जोन हम मार्क करके ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें क्या होता है, एसएल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और हमारा प्लान ये होना चाहिए कि एसएल मिनिमम हो और टारगेट हमें अच्छे से अच्छा मिल सके। सबसे पहला तो हमें ये काम करना चाहिए कि हमें इस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए कि अगर ट्रेड का एसएल होता है, ट्रेड अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है, तो हमारे कैपिटल के ऊपर, हमारे अकाउंट के ऊपर कोई डेंट नहीं आना चाहिए। डेंट इतना ही आना चाहिए जिससे हमारे अकाउंट के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो अभी समझते हैं कि हम ट्रेड को एडवांस में प्लान कैसे करें। हम देखते हैं अभी कि यहाँ पे सबसे पहले मंथली में सप्लाई और डिमांड एरिया कहाँ पे है। जो सबसे पहला सप्लाई हमें दिख रहा है जो कि है ये वाला, जो कि है ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो इस एरिया को हम मार्क करते हैं कुछ इस प्रकार से माफ़ कीजिएगा, ये हमने मार्क किया सप्लाई एरिया जो कि है हमारा मंथली सप्लाई जोन। और इसके ऊपर एक और एरिया है, जोन है, जो कि है मंथली सप्लाई, जो कि है रैली बेस ड्रॉप। इस एरिया को भी हमने मार्क कर लिया है। अब देखते हैं डिमांड कहाँ पे है। अगर हम डिमांड की बात करें तो नीचे मंथली डिमांड नहीं है, पर अगर आप गौर से देखोगे, चार्ट को समझने की कोशिश करोगे, प्राइस यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे बेस बना, उसके बाद यहाँ से ये एक रैली हुआ है। तो ये जो एरिया है हमारा, ये जो बेसिंग एरिया है, यहाँ पे अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे जब, तब हमें यहाँ पे एक हिडन जोन है जो अभी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं दिख रहा है। जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इस बेसिंग जोन के बेसिंग एरिया के अंदर हमें एक डिमांड जोन भी मिलेगा। तो इस एरिया को हम कुछ इस प्रकार से मार्क कर लेते हैं कि हमारा एक बेसिंग एरिया है, जिसको हमने कुछ इस तरीके से मार्क किया है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये वीकली टाइम फ्रेम है। आप देखोगे ये जो जोन हमने मार्क किया है ये मंथली टाइम फ्रेम का जोन है। ये दोनों सप्लाई मंथली टाइम फ्रेम का है। और ये जो एरिया हमने मार्क किया था, जो बेसिंग एरिया मार्क किया था, ये है मंथली टाइम फ्रेम का। अगर हम यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई क्वालिटी डिमांड है क्या, जो कि यहाँ पे एक डिमांड है जो ऑलरेडी टेस्टेड है। तो इस ठीक कुछ इस प्रकार से हमें टेस्टेड और फ्रेश जोन भी देखना होएगा और हमें आइडेंटिफाई भी करना रहेगा। तो अभी देखो हमने देखा यहाँ पे जो मंथली जोन है, मंथली जोन के अंदर एक वीकली जोन है। तो हम क्या करते हैं, इस मंथली जोन को रिमूव करते हैं और वीकली जोन को मार्क करते हैं। यहाँ पे कुछ हमने इस प्रकार से इस वीकली जोन को हमने मार्क कर लिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक और एरिया है, जोन है, सप्लाई एरिया है, जो कि है रैली बेस ड्रॉप।
हमने इस एरिया को भी मार्क कर लिया है कुछ इस प्रकार से। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, आप देखो मंथली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे एक जोन दिखा, और अभी वीकली में जैसे ही हम शिफ्ट हुए तो हमें यहाँ पे दो जोन मिल गए हैं। यानी मंथली टाइम फ्रेम का जो जोन था उससे नीचे भी हमें एक और जोन मिला जो कि है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और ठीक इसी प्रकार से हम डिमांड की बात करेंगे। प्राइस हमारा हम अभी यहाँ पे हैं, तो हम अभी लेफ्ट हैंड साइड में नीचे चलेंगे, तो ये हमारा एक जोन था जो कि था ड्रॉप बेस रैली, जो कि ये जोन टेस्ट हो चुका है अभी। तो इस जोन को हम पहले ही मार्क कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जो कि हमारा है डिमांड जोन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉप बेस रैली। अगर हम इससे पीछे और जाते हैं नीचे तो हमें एक और जोन मिलेगा जो कि है ये है रैली बेस रैली। इस जोन को भी हम कुछ इस प्रकार से मार्क कर लेंगे। तो हमें अभी यहाँ पे इस हाई टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियर हो गया कि सप्लाई कहाँ पे है और डिमांड कहाँ पे है। और सप्लाई की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और देखोगे आप, प्राइस यहाँ पे कुछ समय तक रुका, उसके बाद फॉल हो गया नीचे, तो ये एक बेस बना है यहाँ पे। इस टाइप के एरिया को हम लोग सप्लाई के लिए मार्क नहीं करते, बट हम अपने जब हमें चार्ट में ऐसा जोन दिखता है, ऐसा एरिया दिखता है बेसिंग एरिया, हम इसको सप्लाई तो कंसिडर नहीं करते, बट हम इन एरिया को मार्क करके रखते हैं ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पे पीछे बेसिंग था, बेस बना हुआ था। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो कुछ एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से हम इस एरिया को मार्क कर लेंगे ताकि हमें ये पता रहेगा कि यहाँ से भी प्राइस नीचे आया है। अभी देखो ये हो गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस कंप्लीट। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो अभी क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ ये तो वीकली एरिया है जहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हुआ था, और ये वीकली डिमांड है जो हमने मार्क करके रखा था पहले। और आप देखो प्राइस नीचे आया, वीकली जोन के अंदर से ही प्राइस ऊपर की ओर जाना शुरू किया है। तो अभी क्या होता है, अभी अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई क्वालिटी डिमांड नहीं दिखता है। ये एक जोन था वीकली जोन के अंदर ड्रॉप बेस रैली, पर जब जब प्राइस ऐसे नीचे आता है या फिर ऊपर की ओर जाता है, जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे प्राइस एकदम क्विक नीचे की ओर आ रहा है। जब प्राइस ऐसे क्विकली नीचे की ओर आता है या फिर क्विकली ऊपर की ओर जाता है, उस टाइम पे हम किसी भी डिमांड या सप्लाई के जोन के अंदर हम अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइप का जो सप्लाई होता है इनमें स्ट्रेंथ जो होता है सेलिंग का काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर इस टाइप का कुछ बाइंग होएगा तो उसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है कि उस जो हमारा जोन आमने सामने होगा, चाहे वो सप्लाई हो या डिमांड, उसको वो ब्रेक कर सकता है। तो आप देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आया, अगर हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करते तो हमारा ये ट्रेड स्टॉप आउट हो जाता। पर जब इसने क्या किया, ये वीकली जोन के अंदर आया, वीकली जोन के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया जो कि है ड्रॉप बेस रैली। इसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइडर जोन। इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इस जोन को हम मार्क करेंगे, इस कोइंसाइडर जोन को, जो कि है रैली बेस ड्रॉप। तो ये जोन हमने कुछ इस प्रकार से मार्क कर लिया है जो कि हमारा एक बाइंग एरिया है। ये अगर हम इससे प्लान करते तो हमारा ये तक क्या बोलते हैं अब सितंबर 30 को ही ये जोन बन चुका था, और ये हम एडवांस में प्लान कर सकते थे। अब देखो जैसे आप समझो कि प्राइस कुछ यहाँ पे है, ये जोन आपको दिख गया है अभी यहाँ पे, ठीक है, और आपने ये ट्रेड प्लान कर लिया है, और आप अपना जो ऑर्डर है वो आप सिस्टम में डाल के रख सकते हो। जब भी प्राइस लौट के यहाँ पे आएगा 68.35 पे, तो आपके लिए आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डाल के रखते तो देखो यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ से ऊपर की ओर निकल गया। तो कुछ इस तरीके से हम अपना ट्रेड एडवांस में प्लान कर सकते हैं। अगर हम इसका एसएल और टारगेट लें तो हम इसका 66.55 पे हम अपना एसएल डाल सकते थे, और ये हमारा ऊपर का टारगेट
1:1, 1:2, 1:3 की, और हम वेट कर सकते थे। आप देखोगे ये 1:1 तो इजीली अचीव कर लिया है। बट जब इस टाइप से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो उसमें हम एक काम कर सकते हैं। सपोज करें कि हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला है, 100 शेयर खरीदा है हमने यहाँ पे, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपका 50% है, आप 50 क्वांटिटी या 40 या 60 क्वांटिटी आप यहाँ पे 1:1 आप प्रॉफिट ले लें, और बाकी की जो क्वांटिटी आपके पास पेंडिंग है उनका आप एसएल इसी एरिया पे रखें, 66.55 पे आप रख के वेट कर सकते। अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में आके 1:2, 1:3 देता है तो हमें कुछ अच्छा फ़ायदा हो जाता है। और अगर ट्रेड यहाँ से हमारे अगेंस्ट चला जाता है, अगर यहाँ पे आके एसएल लगता है, तो उस केस में हमारे अकाउंट के ऊपर कोई भी डेंट नहीं आता, बिकॉज हमने 50% या 60% क्वांटिटी हमने बुक कर लिया था पहले ही। तो इस प्रकार से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट में बड़े डेंट आने से बचा सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम ट्रेड प्लान करें और एडवांस में ट्रेड का ऑर्डर हम अपने सिस्टम पे डाल के रखें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। हमें बार बार स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना जो भी काम है हम अपना काम इजीली कर सकते हैं, और बाकी का जो काम है वो ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली यहाँ सॉफ्टवेयर करता ही रहता है। आपके लिए खरीदना और बेचना वो सॉफ्टवेयर अपना करेगा, आपके पास मैसेज या अलर्ट्स जो भी आता रहेगा। तो हम कुछ इस तरीके से एडवांस में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।